हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस नई वीडियो में। तो आज हम लोग करेंगे बीपीएससी टीआरई 2.0 का जो एग्ज़ाम हुआ था 8 तारीख को। तो उसमें हम देखेंगे कि लैंग्वेज और सामान्य अध्ययन यानी कि भाषा और सामान्य अध्ययन में कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इससे आपको इसका लेवल पता लग जाएगा। पहला क्वेश्चन है टुडे इज संडे, द डे बिफोर यस्टरडे वाज, इसका हो जाएगा फ्राइडे। अगला क्वेश्चन है नवंबर कम्स आफ्टर द मंथ ऑफ, तो इसमें हो जाएगा आपका नन ऑफ दीज। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, हस्बैंड्स ब्रदर इज, तो इसका हो जाएगा ब्रदर इन लॉ यानी कि बी ऑप्शन। उसके बाद अगला क्वेश्चन है चौथा, मदर्स पेरेंट आर, तो इसका हो जाएगा नन ऑफ द एबव। उसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, इन दिस स्कूल ऑल स्टूडेंट्स आर गिवन फ्री एजुकेशन, तो इसका हो जाएगा बी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आई हैव अ फ्रेंड इन मुंबई हु इज खालिस्तान एक्ट्रेस, तो यहाँ आ जाएगा आपका एन यानी कि ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिवर, तो इसमें से कौन सी रिवर नहीं, तो हो जाएगा ए बे ऑफ बंगाल। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ ड्राइंग रूम, तो इसमें मोर देन वन ऑफ द एबव हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है केकी विभाग खग पिक विकल्पों में से कौन सा युग्म पक्षी के पर्याय का है यानी कि कौन सा है, तो इसमें सी हो जाएगा। विलोम शब्द का कौन सा युग्म सही है, तो इसमें हो जाएगा आपका उपयुक्त में से कोई नहीं यानी कोई सही नहीं है। 11 क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है, यानी कि इसमें हो जाएगा आपका डी उपयुक्त में से एक से अधिक। उसके बाद अगला क्वेश्चन है रचना के आधार पर कौन सा विकल्प वाक्य का भेद नहीं है, तो ए हो जाएगा इसका उपवाक्य। अगला क्वेश्चन है 13, जिन शब्दों में न्यूनता लघुता हीनता या तुच्छता का बोध हो उसे क्या कहते हैं, तो उन्हें कहते हैं ऊनार्थक शब्द कहते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, इसमें कह रहा है जिसे बुलाया न गया हो वाक्यांश के लिए प्रयुक्त एक शब्द क्या होगा, तो इसका हो जाएगा अनाहूत यानी बी। संज्ञा की मापतौल का बोध कराने वाले विशेषण कहलाते हैं, तो इसमें हो जाएगा परिमाणवाचक यानी ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 16, इसमें कह रहा है रचना के आधार पर जल शब्द की कोटि है, तो ये हो जाएगा रूढ़ शब्द यानी कि ए 16 का बी हो जाए 16 का ए हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा मात्रिक छंद है, तो इसमें हो जाएगा आपका उपयुक्त में से एक से अधिक यानी कि दोहा इंद्रवर्जा और सोरठा में से डी ऑप्शन हो जाएगा। 18 है उपयुक्त दोहे में कौन सा अलंकार है, तो ऊपर आपको दोहा दिया है तो इसमें हो जाएगा रूपक। उसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यय रहित शब्द है, तो इसका हो जाएगा सी भाव बेहवल हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 19 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है भाषा की उपयुक्त परिभाषा है, तो इसमें हो जाएगा आपका उपयुक्त में से एक से अधिक 20 का डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 21 स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो स्वर होते हैं आपके 3 प्रकार के, 21 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ह्रस्व स्वर कौन सा है, तो इसमें हो जाएगा ए यानी कि आ, छोटा आ जो होता है वो ह्रस्व स्वर होता है। अगला है आपका उच्चारण के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण कितने भागों में किया जा सकता है, तो इसमें आपका बी हो जाएगा यानी कि 8 प्रकार से व्यंजनों का वर्गीकरण किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, अल्पप्राण ध्वनियाँ कौन सी हैं, तो इसमें हो जाएगा सी 24 का यानी कि जो चा होता है वो अल्पप्राण के अंतर्गत आता है। 25 घोष ध्वनियाँ कौन सी हैं, तो इसमें हो जाएगा 25 का डी उपयुक्त में से एक से अधिक। उसके बाद अगला क्वेश्चन है स्पर्शी व्यंजन है, तो स्पर्शी व्यंजन कौन कौन से होते हैं, तो इसमें हो जाएगा आपका डी उपयुक्त में से एक से अधिक। उसके बाद अग्नि शब्द का विशेषण है, तो ये हो जाएगा आग्नेय यानी कि 27 का ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही सी हो जाएगा। प्रकंपी व्यंजन है तो 28 का हो जाएगा आपका बी यानी कि रा जो है वो प्रकंपी व्यंजन हो जाएगा।
उसके बाद अर्धस्वर उपयुक्त में से एक से अधिक, 29 का डी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 30 च वर्ग का व्यंजन है, तो इसमें हो जाएगा 30 का डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला क्वेश्चन है, अब यहाँ से आपका स्टार्ट होता है पार्ट सेकंड यानी कि जनरल अध्ययन का। तो लिखा हुआ है बांग्लार माटी बांग्लार जल के लेखक कौन थे, जो मूल रूप से 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल के विभाजन के खिलाफ एक विरोध गीत था और जिसके लिए पश्चिम बंगाल विधानसभा ने हाल ही में नए राजगान के रूप में एक प्रस्ताव पारित किया है। तो 31 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो यहाँ से हम लोग सामान्य अध्ययन का पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं, तो इसका हो जाएगा 31 का ऑप्शन नंबर सी यानी कि रविन्द्रनाथ टैगोर। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 32 हाल ही में उद्घाटित किए गए भारत के नए संसद भवन के वास्तुकार कौन हैं। तो 32 का हो जाएगा ए यानी कि विमल पटेल, इसके वास्तुकार हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है 33 76वें कांस फिल्म महोत्सव मई 2023 में निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय फिल्म प्रदर्शित की गई। तो इसमें हो जाएगा उपर्युक्त में से कोई नहीं। 33 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ई, बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला है 34 अजाली असौमानी, जिन्होंने अफ्रीकी संघ के वर्तमान अध्यक्ष के रूप में नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन में भाग लिया, जो G20 का सबसे नया सदस्य बन गया है, वे अफ्रीकी संघ के किस देश के राष्ट्रपति हैं। तो इसका हो जाएगा बी यानी कि कोमोरोस। 34 का बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 35 है मानव अधिकार दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। 35 का हो जाएगा सी यानी कि 10 दिसंबर को मनाया जाता है। 36 है भारतीय राष्ट्रीय सेना यानी कि INA के संस्थापक कौन थे। तो 36 का सी यानी कि मोहन सिंह बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये INA के संस्थापक थे। 37 है ताना भगत आंदोलन संबंधित है, तो इसका हो जाएगा आदिवासी आंदोलन से। 37 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38 में कह रहा है किस राज्य में रक्षाबंधन को वृक्ष सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इसका हो जाएगा 38 का बी यानी कि बिहार में मनाया जाता है वृक्ष सुरक्षा दिवस के रूप में। उसके बाद अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है। कर्नाटक, उत्तराखंड, गुजरात। इसमें हो जाएगा आपका उपयुक्त में से एक से अधिक, 39 का डी ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद 40 है भारतवर्ष में वनस्पति एवं जीवों की कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं। इसमें हो जाएगा ए 81,000 प्रजातियां जीवों की एवं 47,000 प्रजातियां वनस्पति की। अगला क्वेश्चन है खनिज निम्नलिखित में से किस चट्टान के स्तर में जमा हो जाता है। अवसादी, आग्नेय, रूपांतरित। तो इसका हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक यानी कि 41 का डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 42 निम्नलिखित में से कौन सी एक फलीदार फसल है। तो जो दलहन के अंतर्गत आता है, तो 42 का ए हो जाएगा यानी कि दलहन जो होती हैं वो फलीदार फसल के अंतर्गत आती हैं। अगला क्वेश्चन है 43 निम्नलिखित में से कौन से दो चरम स्थान पूर्व पश्चिमी गलियारे से जुड़े हैं। तो इसका हो जाएगा बी सिलचर और पोरबंदर, ये हो जाएंगे पूर्व और पश्चिमी गलियारे। अगला क्वेश्चन है स्टेलेक्टाइट और स्टेलेग्माइट स्थलाकृतियाँ बनती हैं, ये कहाँ बनती हैं, भूमिगत जल द्वारा, यानी कि 44 का सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 45 22 अप्रैल को किस दिवस के रूप में मनाते हैं। तो 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस के रूप में, यानी कि 45 का ए हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। उसके बाद अगला है 46 भारत का स्थलाकृति मानचित्र किस संगठन द्वारा बनाया जाता है। तो ये बनाया जाता है भारतीय सर्वेक्षण के द्वारा, 46 का सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 47 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा पहली बार प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था। तो BD सावरकर के द्वारा, यानी 47 का ए हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 48 निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई। संथाल, ताना भगत,
और बिरसा मुंडा, तो इसमें से हुआ था आपका ए, यानी कि संथाल विद्रोह सबसे पहले हुआ था। अगला क्वेश्चन है आपका 48 के बाद आता है 49 क्वेश्चन। इसमें कह रहा है बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है। तो इसमें है आपका सन्यासी विद्रोह जो हुआ था उसका उल्लेख है, यानी कि 49 का ए ऑप्शन हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। उसके बाद आता है 50, प्रथम बार संघर्ष के तरीके के रूप में स्वदेशी एवं बहिष्कार भारत में कब अपनाया गया। तो 50 का हो जाएगा ए, बंगाल विभाजन के समय अपनाया गया। तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते चलिए सभी लोग। उसके बाद अगला है 51, 1922 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन में के अध्यक्ष कौन थे। तो गया अधिवेशन के अध्यक्ष थे चित्तरंजन दास, यानी कि 51 का ए हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। उसके बाद 52 है असहयोग आंदोलन के दौरान किसने बिहार में किसानों की अगुवाई की। तो 52 का हो जाएगा सी, स्वामी विद्यानंद ने अगुवाई की थी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53, 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की। तो ये की थी डेविड हेयर ने, यानी कि 53 का सी हो जाएगा। उसके बाद 54, इनमें से किसने कहा था कि अंग्रेजों कांग्रेस का महल लड़खड़ा रहा है और भारत में रहते हुए मेरी एक बड़ी महत्वाकांक्षा यह है कि मैं शांति के साथ इसे मरने में सहयोग दे सकूं। तो ये कथन है करजन का, यानी 54 का हो जाएगा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 55 में 5 बल्लों और 18 गेंदों की कीमत है 6500 तथा 2 बल्लों और 20 गेंदों की कीमत है 4200। तो आपसे पूछा एक बल्ला और एक गेंद की कीमत क्रमशः, इसका हो जाएगा 55 का ए, यानी 850 और 125। अगला क्वेश्चन है इसके बाद, एक दुकानदार किसी वस्तु को 615 में खरीदता है और उसे 820 में बेच देता है, तो उसका प्रतिशत मुनाफा कितना, यानी कि प्रॉफिट परसेंट, इसका हो जाएगा 33.33%, यानी 56 का सी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला है एक हैकर पता लगाता है कि एक व्यक्ति के एटीएम पिन के पहले 2 अंक 3 से 8 तक की संख्याओं में से हैं और चौथा अंक 0 या 9 है। उस हैकर को पिन का पता करने के लिए कितने प्रयास करने पड़ेंगे। तो 57 का हो जाएगा बी, यानी कि 720 प्रयास करने पड़ेंगे तब वो पिन का पता लगा पाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58, एक त्रिभुज की 2 भुजाओं की लंबाइयाँ 8 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर हैं तथा इसका क्षेत्रफल 12√5 वर्ग सेंटीमीटर है, इसकी तीसरी भुजा की लंबाई क्या होगी। तो 58 का हो जाएगा बी, यानी कि 7 सेंटीमीटर जो है इस त्रिभुज की तीसरी भुजा की लंबाई हो जाएगी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 58 के बाद 59 आएगा। तो 59 में कह रहा है आपसे 50 संख्याएं दी हुई हैं, प्रत्येक संख्या को 53 से घटाया गया है और इस तरह प्राप्त संख्याओं का माध्य -3.5 है, दी गई संख्याओं का माध्य है। तो 59 का हो जाएगा ए, 56.5। जब इनका माध्य निकाला जाएगा तो 59 का ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 59 के बाद 60, 2 भाइयों की उम्रों का अनुपात दिया हुआ है 4:3। यदि बड़ा भाई छोटे भाई से 6 वर्ष बड़ा है तो दोनों भाइयों की उम्र आपको बतानी है वर्ष में कितनी होगी। तो 60 का हो जाएगा, पहले की होगी 24 और दूसरे की 18। तो 60 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है 61, लिखा हुआ 1-1/2 1-1/3 इंटू 1-1/4 1-1/n का मान होगा। तो इसमें आपका हो जाएगा, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1/n आपका यहाँ से आंसर आ जाएगा। तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते चलिए दोस्तों। उसके बाद 61 के बाद अगला क्वेश्चन है 62 में कह रहा है मूलों -1 और 4 वाला द्विघात समीकरण। आपको 2 मूल दिए गए हैं -1 और 4, तो आपको इससे द्विघात समीकरण बनाना है। तो 62 का ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा जब आप लोग इसको सॉल्व करेंगे। उसके बाद 63 है क्वेश्चन नंबर, इसमें कह रहा है आदित्य L1 उपग्रह का सूर्य अवलोकन बिंदु है। तो 63 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि L1 हो जाएगा।
लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते चलिए दोस्तों। उसके बाद है आपका 63 के बाद 64, अदरक एक भूमिगत तना है एवं जड़ नहीं है, क्योंकि इसलिए 64 का आपका हो जाएगा डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। उसके बाद 64 के बाद है आपका 65, कह रहा एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी FL बराबर 10 सेंटीमीटर, पानी में इसे डुबोने पर यह कार्य करेगा। तो ये किसकी तरह कार्य करेगा? उपर्युक्त में से कोई नहीं, यानी कि इसमें कोई भी ऐसा विकल्प नहीं दिया गया है जिस हिसाब से ये कार्य करेगा उत्तल लेंस। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका 66। तो क्वेश्चन नंबर 66 में कह रहा है हालांकि दृश्य प्रकाश में जल पारदर्शक होता है, दूरस्थ वस्तुओं को जल की महीन बूंदों से निर्मित कोहरे में नहीं देखा जा सकता है। यह इसलिए होता है क्योंकि, तो इसमें भी ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, तो इसमें है आपका 66 का डी, उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। उसके बाद है आपका 67, एक बड़ी प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, निम्नलिखित में से कौन सा गुण नहीं बदलता? तो इसमें हो जाएगा आपका आवृत्ति। 67 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला है 68, निम्नतम अवस्था में हाइड्रोजन परमाणु की कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन की चाल होती है। तो इसका हो जाएगा 68 का बी, यानी कि C/137 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है 68 के बाद 69 क्वेश्चन, एक कृष्णिका एक उच्च तापक्रम टीके पर ई वाट प्रति वर्ग मीटर की दर से ऊर्जा का विकिरण करती है। जब T/3 के तापक्रम पर दिया जाए तो विकिरण ऊर्जा वाट प्रति वर्ग मीटर में होगी। 69 का हो जाएगा बी, E/, 69 का ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, बिल्कुल सही आंसर। उसके बाद 69 के बाद आता है आपका लास्ट क्वेश्चन 70, अम्ल जो अम्लीय KMnO4 का रंग नष्ट कर सकता है, तो वो कौन सा अम्ल है? इसमें तो हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो उम्मीद है दोस्तों आपको इसमें आपको कुछ हेल्प मिली होगी, तो आगे आने वाले एग्ज़ाम में आपके लिए ये यूज़फुल होगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।